सावधि जमा खाता देखते हैं आप। तो सावधि जमा खाता में हमारे पास क्या रहता है, एक मुश्त राशि रहता है। उस एक मुश्त राशि को हम अपने खाता पर जमा करना चाहते हैं और एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं। तो ब्याज वाला इसमें जो दर होता है वो ब्याज की दर के आधार पे इसकी जब गणना करेंगे तो वो अलग राशि हमको प्राप्त होता है, यानी इसमें हमको ब्याज कुछ ज़्यादा मिलता है। और इसका कारण ये है कि बैंक को मालूम रहता है कि ये राशि एक निश्चित समय के लिए है, तो उस निश्चित समय पर संबंधित खाताधारी उस राशि को आहरण नहीं करेगा, तो उसको कहीं और जगह पर बैंक अपने हिसाब से लगा देता है। तो इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है और इसकी गणना हम चक्रवृद्धि ब्याज से ज्ञात करते हैं। तो चक्रवृद्धि वाला ब्याज वाली जो सूत्र है उसमें मिश्र धन बराबर होता है ए इक्वल पी इंटू 1+r/100 पावर n, जहां पर ये p मूलधन है, r दर है और n समय है और ये मिश्र धन है। मतलब कुल कितनी परिपक्वता के पश्चात राशि बैंक संबंधित खातेधारी को वापस करेगा। तो इस प्रकार से इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ये अब हम देखते हैं सावधि जमा खाता पर ब्याज की गणना किस प्रकार से करें। 8वां प्रश्न है, हेमचरण ग्रामीण बैंक में 1,00,000 रुपये 1 वर्ष 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता तिथि पर कितनी धनराशि प्राप्त होगा हेमचरण को। तो यहाँ पर ये जो ब्याज की गणना है वो तिमाही दिया हुआ है। अब तिमाही क्या है, अभी तक हम देख रहे थे वार्षिक। तो वार्षिक यानी पूरे एक साल भर में जो दर उनको दिया जाता है उसको बोलते हैं वार्षिक। अब ये दो तरह से और हो सकता है, एक अर्धवार्षिक या छमाही जिसको बोलते हैं, और एक होता है तिमाही। तो हम जानते हैं, सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तिमाही और छमाही को समझना होगा। तो तिमाही में क्या होता है, दर और उसका जो समय है ये इसको हमको बदलना पड़ता है। यदि अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक या इसी को हम छमाही भी बोलते हैं, छमाही या छमासी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, साल में 2 अर्धवार्षिक होता है। 2 अर्धवार्षिक का मतलब 6 माह का 2 बार तिथि बनेगा, यानी 6 माह 2 भाग में ये बढ़ जाएगा। तो दो भागों में बढ़ रहा है एक साल, अर्धवार्षिक या छमाही में। तो उस स्थिति में उसके जो समय है, समय में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 2 का, और दर में 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जो दर है वो वार्षिक है। तो इसलिए इसको हम आधा करेंगे और समय को दोगुना करेंगे। लेकिन ये तिमाही में क्या करेंगे, तो तिमाही में 3 माह का ये 4 भागों में बढ़ जाएगा एक साल। तो 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे और समय को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना, 6 अर्धवार्षिक या छमाही में 2 से करते हैं और तिमाही में 4 से करते हैं। इसका कारण है 2 6 माह मिलके एक साल बनता है, वैसी 4 तिमाही मिलके एक साल बनता है। इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और अर्धवार्षिक में 2 से करते हैं। तो हमको क्या करना है, दर को डिवाइड करना है और समय को मल्टीप्लाई करना है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी छमाही और तिमाही के लिए। तो यहाँ पर तिमाही दिया हुआ है, तो तिमाही में हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये दिया है मूलधन कितना है, P इक्वल है 1,00,000 रुपीस, 1,00,000 रुपया, और दर कितना दिया है, तो दर है 8%, ये वार्षिक है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, तिमाही बनाना पड़ेगा। तो तिमाही बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8/4 ये परसेंट, ये तिमाही। वार्षिक है वो तिमाही बन गया, या इसको हम डिवाइड करके सीधा लिखेंगे तो ये 2% तिमाही हो जाएगा। मैं पहले भी बताया हूं, दर को हमको
डिवाइड करना है, भाग देना है। तिमाही है तो 4 से और छमाही है तो 2 से। और उसके बाद समय n इक्वल, ये 6 वर्ष 6 माह दिया है, 6 वर्ष 6 माह, या इसको हम लिख सकते हैं 1/1/2। कैसे हुआ 1/2? तो 6 माह को वर्ष में बदल दो तो ये 6/12 हो जाएगा। तो ये 6 का 6 दूनी 1/2 हो गया, यानी 1 + 1/2 ये बन गया 1 वर्ष। और ये 6 माह मतलब आधा वर्ष, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/2, यानी 1/1/2 ये वर्ष हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं 3/2 वर्ष। 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 वर्ष। अब तिमाही दिया है, गणना हमको तिमाही करना है, तो इसलिए दर को 4 से भाग दिए, समय को 4 से गुणा कर देंगे, तो 3/2 × 4 ये वर्ष की जगह तिमाही हो जाएगा जी। अब यहां पर ये कटेगा तो कुल मिला के हो जाएगा 2 एकम 2 दूने तो 2 × 3 यानी 6 तिमाही बन गया जी। अब हमको समय भी मिल गया, दर भी मिल गया और मूलधन भी मालूम है। तो सूत्र हम मान रखते हैं, ये सूत्र है किसके लिए? मिश्र धन के लिए। A इक्वल, जब सावधि जमा खाता में हमको ब्याज की गणना करना रहता है तो उस स्थिति में मिश्र धन वाला जो ये फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज वाला, उस फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो A = P × 1 + R/100 पावर n। अब इसमें मार रखते हैं, तो मार रख देंगे, तो A = P का मान 1,00,000 इंटू 1 + R, तो R कितना है 2% / 100 पावर समय है 6, तो इक्वल हो जाएगा 1,00,000 इंटू, ये यहां पर देखो ये कट जाएगा, या अगर नहीं कटाते रहने दो इसको, तो ये हो जाएगा 102/100 ये पावर 6, या इसको हम लिख सकते हैं 1,000 इंटू, ये पावर 6 है, 6 घात है, तो 6 बार इसका गुणा हो जाएगा 102/100 इंटू 102/100 इंटू 102/100 इंटू 102/100 इंटू 102/100 1 2 3 4 5 और ये 6, जितना घात है उतने बार इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 5 0, तो यहाँ से 2 2 4 और ये 1 5 कट गया। अब जो और कटेगा उसको कटा देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और कटाने के बाद जो भी मान आएगा वही उसका मिश्र धन होगा। और मिश्र धन यानी मूलधन में ब्याज को हमको जोड़ना रहता है तो मिश्र धन मिलता है। और ये कट जाएगा कि इसको कटा दिए, ये 2 से कट जाएगा, तो ये होगा 50 और ये 51, वैसे ये भी कट जाएगा, ये 50 ये 51 और ये भी कट जाएगा, ये 50 आएगा और ये 51, और कुछ कटेगा, हाँ ये कट जाएगा, चलो इसको कटा देते हैं। ये 25 2 से कट रहा है ना, ये 51 और ये भी 25 ये 51, इसी प्रकार से इसको भी कट जाएगा, तो ये आएगा 25 और ये 51। तो इस प्रकार से ये आ गया 51 × 51 इंटू, चलो नीचे लिख लेते हैं, 51 × 51 इंटू 51 इंटू 51 1 2 3 4 ये 5 और ये 6 51 बाई नीचे बचा ये 10 बचा है, 10 इंटू यहाँ पर 25
इंटू 25 इंटू 25, ये और यहाँ भी है 25, नहीं ये 10 है। अब इसको यदि आप आगे हल करें तो उस स्थिति में इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 1,12,616, ये आप लोग कर लेंगे इसको 16.25 रुपीस। तो इतने रुपया उनको वापस मिलेगा, यही इसका आंसर होगा। यानी जब समय पूरा होगा 1 वर्ष 6 माह, तो उस स्थिति में उसका कुल सावधि जमा राशि है 1 लाख, तो 1 लाख में इनको 1,12,616.25 रुपये या वो 24 आएगा, ये इतना रुपया प्राप्त होगा। तो ये इसका उत्तर होगा।